एक्सचेंजर में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बाद से हम लोग टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर देखेंगे। हीट एक्सचेंजर, तो टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर 3 प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ उसके वर्क फंक्शन, उसका इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में। पहले तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये एमएससी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का हम फंडामेंटल, हर यूनिट का फंडामेंटल टॉपिक्स का, हर इन्वायरमेंटल में साइंस में जो एमएससी में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग चलता है उसकी हर यूनिट का फंडामेंटल मैं कवर कर रहा हूँ। इसको फंडामेंटल ही माने, आपका फंडामेंटल कंसेप्ट, क्योंकि आप जहाँ भी होंगे वहाँ पे टीचर्स आपको नोट्स लिखवा रहे होंगे तो उससे दिक्कत नहीं है। क्लियर यहाँ पे आपको मैं कर रहा हूँ, वही चीज़ें हैं। तो इसमें पहला होगा मिक्स्ड टाइप का, मिक्स्ड टाइप हीट एक्सचेंजर। कहीं कहीं पर रीजनरेटिव पहले है, रिक्रूपटिव पहले है, तो हमने मिक्स्ड टाइप लिख दिया। मिक्स्ड टाइप हीट एक्सचेंजर जो होता है ये 2 प्रकार का होगा, शेल एंड ट्यूब, और दूसरा होगा आपका प्लेट हीट एक्सचेंजर। प्लेट हीट एक्सचेंजर, जैसा इसका नाम है शेल एंड ट्यूब, तो ये उसी तरह भी होगा भी, ये शेल नुमा होगा और या तो वो ट्यूबुलर फॉर्म में होगा, ट्यूब नुमा होगा। प्लेट हीट एक्सचेंजर में प्लेट्स लगे रहते हैं, प्लेट्स। और जैसे एक आता है आपका ऑयल से हीट करने वाला रूम हीटर, वो आपका प्लेट हीट एक्सचेंजर का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है, उसमें ऑयल पड़ा रहता है। मिक्स्ड टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर जो है वो फंडामेंटली रिक्रूपटिव और रीजनरेटिव दोनों का ही मिश्रण है। मतलब इसमें रिक्रूपटिव के भी गुण हैं और रीजनरेटिव के भी गुण हैं। रिक्रूपटिव टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर और रीजनरेटिव टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। रिक्रूपटिव टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर हीट को रिसाइकिल करके रीयूज कर लेता है, और रीजनरेटिव ये सबसे ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट माना जाता है। अगर इन दोनों की तुलना करें तो ये मोर इफिशिएंट होगा हीट एक्सचेंजर, और अगर इन तीनों की तुलना करें तो मिक्स्ड टाइप इज़ द बेस्ट वन। यही हीट एक्सचेंजर के बारे में हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे। शेल एंड ट्यूब प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, शेल एंड ट्यूब मतलब इसके अंदर ट्यूब होगा, जैसे एक शेल हो उसके अंदर ट्यूब हो, ट्यूब में हम कूलेंट को प्रवाहित करेंगे अगर हमको ठंडा करना है। अगर हमको उसको गर्म करना है तो हमको उसमें हॉट लिक्विड भेजना पड़ेगा। इसका हम लोग देख रहे थे एग्जाम्पल में शेल एंड ट्यूब में। और प्लेट हीट एक्सचेंजर में हमने देखा कि प्लेट्स लगी हुई हैं और प्लेट्स के माध्यम से ऊर्जा जो है हस्तांतरित हो रही है। उस प्लेट्स में भी रॉड्स लगे हैं, पाइप्स लगे हैं, उस पाइप में हॉट और कोल्ड लिक्विड फ्लो कर रहा है। रिक्रूपटिव टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर को हमने देखा कि ये जो है पंप के थ्रू ऊर्जा को, या पंप के थ्रू आप कह लें पाइप में प्रेशर भेज रहा है। ये भी शेल एंड ट्यूब की तरह ही है, परंतु यहाँ पर शेल एंड ट्यूब में मोटर नहीं लगा है। एक स्पेशल यहाँ पर एक स्पेशल फैन लगा देते हैं जिससे कि जो है आपका टेम्परेचर जो है उसमें मेंटेन रहे, यूनिफॉर्म रहे। ये बेसिकली ब्लास्ट फर्नेस में इस्तेमाल किया जाता है और इसको जो है आपका थर्मल पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल होता है। रीजनरेटिव टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर में, रीजनरेटिव टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर में होते हैं कई सारे, जैसे आप शेल एंड ट्यूब देख रहे थे, बस इसके बीच में आप एक पंखा लगा दीजिए, एक पंखा लगा दीजिए जिससे हीट को फ्लो हम कर ले जाए। जैसे होता है कि कार और उसमें रेडिएटर्स होते हैं, बाइक्स में रेडिएटर होते हैं, वो इंजन को ठंडा करने के लिए होते हैं, उसके अंदर फैन लगा रहता है और फैन की हवा जो है रेडिएटर से पास होती है, इसमें कूलेंट डाला जाता है और जिससे कि वो ठंडे हो जाते हैं। तो ये 3 टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर हैं और ये तीनों टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर में से आप कोई भी इस्तेमाल करें, मोस्ट इफिशियंट अगर आप मिक्स्ड टाइप कर रहे हैं शेल एंड ट्यूब, तो ये सबसे बढ़िया माना जाता है। इसके बाद से हम लोग देख रहे थे, आज हम लोग को पढ़ना है इवेपोरेटर। आज हम इवेपोरेटर को शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद से कंडेंसर भी आएगा, कंडेंसर भी एक है पोर्शन ऑफ में। तो अगर हम इवेपोरेटर की बात करते हैं
तो इवेपोरेटर का पहला नियम है, अगर हम इवेपोरेशन को देखें, इवेपोरेशन ही करने की डिवाइस, इवेपोरेशन करने की डिवाइस को हम इवेपोरेटर कहते हैं। जैसे हीट ट्रांसफर करने की डिवाइस को हम हीट एक्सचेंजर कहते हैं। और इन दोनों की इफिशियंसी बढ़ा देने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग होता है उसको हम कंडेंसर कहते हैं। हीट एक्सचेंजर में हमने पढ़ा था क्या कि T, डेल्टा T इक्वल टू T1, सॉरी ये तो गिब्स का पहुंच जाएंगे, T1 इज इक्वल टू T2, तो हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। T1 इज नॉट इक्वल टू T2, तो हीट एक्सचेंज होता रहेगा। एक अच्छा हीट एक्सचेंजर में T1 कभी T2 के बराबर नहीं होगा। अब इवेपोरेशन में आइए, अगर हम इवेपोरेशन को देखते हैं तो इवेपोरेशन काइनेटिक एनर्जी पर निर्भर करता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, तो इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा। ठीक, यही नियम आपका समुद्र में लगता है। जब समुद्र में सनलाइट पड़ता है और सनलाइट पड़ने के बाद से फिर वो इवेपोरेट होता है। कोई भी वाटर मॉलिक्यूल हो या कोई भी दुनिया जहान का लिक्विड हो, ठीक है, एक्सेप्ट नॉन न्यूटोनियन लिक्विड। ठीक, यहाँ पर सॉरी न्यूटोनियन लिक्विड। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी वाटर है उसमें वाटर इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका रैंडमनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, और रैंडमनेस बढ़ने पर इनके अंदर टेम्परेचर फ्लो तेजी से होगा, और तेजी से होगा मतलब यहाँ पर लगेगा कन्वेक्शन। मैंने बताया था कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। यहाँ कन्वेक्शन सबसे बढ़िया से फिट होगा, और ये कन्वेक्शन जो है ये इसको इवेपोरेट कर देगा। तो इवेपोरेशन का इस्तेमाल बेसिकली अब हो कहाँ रहा है? अगर हम फंडामेंटली देखें तो इवेपोरेशन के लिए जो जूस इंडस्ट्री है, जो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री है, जो शुगर केन इंडस्ट्री है, जहाँ पे लिक्विड प्रोडक्ट्स बनते हैं, इंक्लूडिंग सिरप इंडस्ट्री जहाँ आपका टॉनिक्स बनते हैं, ब्रिवरेज, वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब इसमें जब हम बात करते हैं जैसे हमने यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में देखा था क्या कि हीट एक्सचेंजर जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इवेपोरेटर कितने प्रकार के हैं। इवेपोरेटर्स के टाइप, अगर हम टाइप को देखें इवेपोरेटर के, तो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला है आपका जो है लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर, लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर, और दूसरा होता है आपका जो है एजिटेटेड फिल्म इवेपोरेटर, एजिटेटेड फिल्म इवेपोरेटर, और तीसरा होता है आपका जो है वो है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर, फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल जैसा नाम है वैसा वर्टिकल इवेपोरेटर होगा। जैसे आप सोडा बनाता है वो बर्फ वाला सोडा, तो वो सोडे वाला वो कॉलम होता है वर्टिकल, वो वर्टिकल में होगा। एजिटेटेड फिल्म जो होगा वो एजिटेटेड फिल्म इवेपोरेटर, उसका जो स्ट्रक्चर रिजेंबलेंस होगा वो अगर आप कभी वो देखे होंगे समरसेबल, तो लंबा वाला जो समरसेबल पाइप शेप्ड है उस तरह का होगा। फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर में हम लिक्विड को ऊपर की तरफ मूव करा के फिर वॉल पर से उसको नीचे लाते हैं। ये जूस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो हम अभी तक जो पढ़े हैं उसमें हमने देखा कि हमने पढ़ा है केमिकल इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन, फिर उसके बाद से हम हीट ट्रांसफ़र देखे। हीट ट्रांसफ़र में हमने हीट ट्रांसफ़र करने वाले इक्विपमेंट का नाम देखा, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का फंक्शन देखा, ये होता है मिक्स्ड टाइप और रिक्रिप्टिव टाइप और रीजनरेटिव टाइप। ठीक है, मिक्स्ड टाइप 2 प्रकार का देखा हमने, शेल एंड ट्यूब
और मिक्स्ड टाइप में हमने देखा प्लेट हीट एक्सचेंजर। फिर इसके बाद से रिकरप्टिव में हमने देखा कि वो एनर्जी को रिसाइकिल करने की क्षमता रखता है, और रीजनरेटिव में देखा कि हमने एक फैन लगा देना है, ठीक है, जिससे वो टेम्परेचर चारों ओर सर्कुलेट कर जाए। रीजनरेटिव टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर मैक्सिमम आपको जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक पर जब गए तो वहाँ पर देख रहे हैं इवेपोरेशन पढ़ना है। इवेपोरेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसको हम इवेपोरेटर कहते हैं। कोई भी लिक्विड दुनिया जहान का कोई भी लिक्विड अगर इवेपोरेट होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होगा, तभी वो इवेपोरेशन शुरू होगा। इवेपोरेटर के लिए 3 प्रकार का इवेपोरेटर बताया, इवेपोरेशन के लिए 3 प्रकार का इवेपोरेटर बताया गया। पहला है लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर, मतलब एक ट्यूब है, ट्यूबुलर फॉर्म में है, लंबा है, और उसमें जो है हम इवेपोरेशन को देख रहे हैं। दूसरा है एजिटेटेड इवेपोरेटर। एजिटेटेड इवेपोरेटर भी एक कॉलम है, और उस कॉलम में हम कई सारे पाइप्स के थ्रू इवेपोरेशन को चेक करते हैं। उसमें जो है मोटर लगे रहते हैं ऊपर की तरफ से। और फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर है जो कि जूस इंडस्ट्री में होता है। इसमें हम इवेपोरेट करके लिक्विड को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर से फिर वो नीचे गिरता है, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर में। तो इतना चीज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो पोर्शन है उसको हम लोग कंडेंसर का और कंडेंसेशन, उसको हम लोग कल डिस्कस करके इस वीडियो को उसको अपलोड करेंगे अलग से, ठीक है। और इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।